आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, अर्थात अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ यह तीन वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अच हल अल इत्यादि प्रत्याहारों को जानना चाहिए। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो आप नीचे स्क्रीन में ये देख पा रहे हैं कि प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वह 42 प्रत्याहार होते हैं। आक आच आट अण ये ऐसे करके 42 प्रत्याहारों की संख्या है। और 42 वर्ण भी होते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में 42, क्योंकि हकार 2 बार पढ़ा गया है इसलिए 42। और संख्या पूछेगा कितने संख्यक हैं, तो 43 संख्यक। अब आगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच, जो अच होते हैं, अच अर्थात जो नौ, कल हम लोगों ने देखा था कि जो अच प्रत्याहार बनता है, उस अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। आ ई ओ ऋ री ए ओ आई औ, ये 9 वर्ण आते हैं। उन्हीं 9 वर्णों की कौन संज्ञा होती है? ह्रस्व संज्ञा होती है, दीर्घ संज्ञा होती है, प्लुत संज्ञा होती है। उकालः, उकालः आगे लगाया है अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल का मतलब क्या है? तो उकाल की व्याख्या वृत्ति में लिख रहे हैं कि उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। पहले एक मात्रिक है, फिर द्विमात्रिक है, फिर त्रिमात्रिक है। वह यह प्रथमा के बहुवचन का रूप है। वाम काल इव कालो यस्य सोवच, अर्थात वाम काल उकार के काल के समान काल है जिस अच का, उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। हमको यथासंख्य कर लेना है कि जो उच्च ये पहला वाला है, इसकी कौन संज्ञा होगी? ये ह्रस्व संज्ञा होगी। उच्च इसकी दीर्घ संज्ञा होगी। और जो ऊ के पीछे 3 लिखा हुआ उच्च, इसकी प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात पहले वाला जो ऊ है उसके उच्चारण करने में जितना समय लगा है उतना समय यदि किसी अन्य जो अच है उस अच के उच्चारण करने में लगता है तो उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। साधारण सी बात है कि एक मात्रिक जो होता है उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, 2 मात्रिक जो होता है उसकी दीर्घ संज्ञा होती है, और त्रिमात्रिक जो होता है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। यह संज्ञा किसकी होती है? यह संज्ञा अचों की होती है। अचों की कितनी संज्ञाएं होती हैं? तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह 3 संज्ञा अभी इन्होंने बताया। इसके बाद वह जो अच है वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हुए सा, अर्थात वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हुए उदात्तादि भेदेन त्रिधा, जो उदात्तादि भेद हैं, उदात्त ये तीनों आएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनके भेद से 3 प्रकार के होते हैं। एक एक 3 प्रकार के होंगे। जैसे ह्रस्व जो होगा तो ह्रस्व उदात्त होगा, ह्रस्व अनुदात्त होगा, ह्रस्व स्वरित होगा। उसी प्रकार दीर्घ उदात्त होगा, दीर्घ अनुदात्त होगा, दीर्घ स्वरित होगा। प्लुत उदात्त होगा, प्लुत अनुदात्त होगा और प्लुत स्वरित होगा। इस प्रकार एक एक 3 प्रकार के हो जाएंगे, तो वह 3 त्रिकाई 9 प्रकार का। जो अच था वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इनके भेद से 3 प्रकार के हुए। उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं,
तो उसको उसकी परिभाषा, उसका सूत्र बता रहे हैं। उच्च ही उदात्तः, उच्च ही उदात्तः, उच्च ही पद से यहाँ पर तालवादी जो स्थान हैं उनके जो ऊपर वाले भाग, ऊर्ध्व भाग, तालवादी में दो प्रकार के स्थान, मुख के अंदर दो स्थान हैं, एक जिह्वा के ऊपर है, एक जिह्वा के नीचे। तो तालवादी स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच होता है उसकी हम उसको उदात्त बोलते हैं। नीचे ही अनुदात्तः, तालवादी जो हैं उनके अधोभाग से, नीचे भाग से जो उच्चरित अच होता है, निष्पन्न जो अच होता है उसको हम अनुदात्त बोलते हैं। और न जब कोई स्वर ना तो तालवादी के ऊपर वाले भाग से ही निष्पन्न हो, ना तो तालवादी के अधोभाग से निष्पन्न हो, ऐसे आ, ए, यह तालवादी के मध्य भाग से जो निष्पन्न अच होते हैं उनकी स्वरित संज्ञा होती है। इस प्रकार से अच हुए, अच की उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यह तीन प्रकार की संज्ञा बता। सा नौ विधोपी, देखिए सा अर्थात वह जो अच है, जो अच बताया गया है वह 9 प्रकार का होता हुआ। सा नौ विधोपी, 3 प्रकार, 9, ह्रस्व के 3 भेद, दीर्घ के 3 भेद, प्लुत के 3 भेद, 3 प्रकार 9, वह 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येकम अनानुनासिक, प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब वह दो प्रकार का होगा, एक अनुनासिक होगा और दूसरा क्या होगा, अनानुनासिक। ना अनुनासिक इति अनानुनासिक, अर्थात एक जो अच होंगे वह नासिका से उनका उच्चारण होगा, दूसरे जो अच होंगे उनको उनका उच्चारण नासिका से नहीं होगा, उसको हम अनानुनासिक बोलेंगे। यह दो प्रकार का हुआ, अनुनासिक और अनानुनासिक। अभी तक हमको इन्होंने दो प्रकार का बता दिया कि वह जो 9 प्रकार का अच है वह 2 प्रकार का हो जाएगा, हर्ष उदात्त अनुनासिक, हर्ष उदात्त अननुनासिक। उसी प्रकार से जोड़ लेंगे, ये परीक्षा में ज्यादा उपयोगी नहीं है, आपके 18 प्रकार का भेद गिनाएगा नहीं, ना पूछेगा। अब 2 शब्द आए, एक अनुनासिक शब्द आया, एक अननुनासिक शब्द आया। यदि हमको अननुनासिक का ज्ञान हो जाएगा तो अनुनासिक को जान लेंगे, यदि अनुनासिक का ज्ञान कर लेंगे तो हम अननुनासिक का जान लेंगे। क्योंकि एक नियम है, अभाव के ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है, अर्थात किसी के अभाव को जानना है तो पहले हम उसको जानना पड़ेगा। ऐसे ना अनुनासिक, जो अनुनासिक ना हो उसके पहले हमको अनुनासिक जानना पड़ेगा। अनुनासिक कहते किसे हैं? अब अनुनासिक संज्ञा विधायक जो सूत्र है, मुख नासिका वचनो नासिका, इस सूत्र को लिखा है। मुख नासिका वचनो नासिका, इस सूत्र की जो व्यक्ति है उसमें बता रहे हैं कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। क्योंकि किसी भी शब्द का उच्चारण बिना मुख के संभव नहीं, तो जिस वर्ण का उच्चारण मुख के सहित, मुख वहां पे रहेगा ही, मुख के सहित नासिका से उच्चारण होता है, उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। जिस वर्ण के उच्चारण करने में मुख और नासिका, नासिका में भी एक हवा जाए, हवा से अभिव्यक्त हो, ऐसा जो वर्ण होता है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? तो मुख नासिका वचनो नासिका, यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है, यह अनुनासिक संज्ञा का विधान करता है।
तदित्थम, इस प्रकार से अनुनासिक और अनुनासिक जो भेद था, इत्थम री वर्ण आ ई उ री, ये जो चार वर्ण है एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। आकार के 18 भेद होते हैं, इकार के 18 भेद होते हैं, उकार के 18 भेद होते हैं, अधिकार के भी 18 भेद होते हैं। हमको इतना याद रखना है कि जो 9 स्वर बताए गए हैं उन 9 स्वरों में किसके 18 भेद होते हैं, किसके 18 भेद नहीं होते हैं। तो यह जो 4 स्वर आ ई उ री है, इन 18 प्रकार के ये होते हैं। इसके बाद बचे जो 4 वर्ण हैं उनकी स्थिति क्या है, उसको बता रहे कि री वर्णस्य, जो री वर्ण होता है द्वादश, वह 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि दीर्घा भावात, उसमें दीर्घ वर्ण नहीं होता, उसमें दीर्घ का उच्चारण होता ही नहीं है। री जो वर्ण है या तो ह्रस्व होगा या तो प्लुत होगा। ह्रस्व के 6 भेद हो जाएंगे, प्लुत के 6 भेद हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12 वर्ण होंगे, 18 भेद ली के नहीं। इसके बाद एचाम अपी, एच भी जो होते हैं, एच में 4 वर्ण आएंगे आपको, ए आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, औ आएगा। देखिए चारों नीचे ये लिखे गए हैं, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं, यह 12 प्रकार के होते हैं। इसमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसमें ह्रस्व होता ही नहीं है, एक मात्रिक ये नहीं है। इस प्रकार से हम जो 9 प्रकार के अच थे उनको हमने जाना कि उसमें से आ ई उ री यह 18 प्रकार के होते हैं। ली वर्ण 12 प्रकार का होता है, दीर्घ नहीं होता है। एच जो होते हैं वह भी 12 प्रकार के होते हैं, उसमें ह्रस्व का अभाव होता है। इसके बाद अब सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्ण। ये सूत्र क्या कहता है, सवर्ण संज्ञा का विधान करता है। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र कहता क्या है कि किन 2 वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी, उसके लिए बता रहे हैं कि तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेते तद्वयम यश येन तुल्यम तन्मिखा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थान, तालवादी स्थान अभी बताएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न, ये भी अभी आगे आएगा। जिन 2 वर्णों का तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य होते हैं, तन्मिथः उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उनकी परस्पर क्या होती है, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा। किनकी होती है, जो तालुआदि स्थान, जिन वर्णों का तालुआदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य होते हैं, ये दोनों समान होते हैं, उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद एक वार्तिक इसमें लिखा, रिल री वर्ण योगिता सावर्ण्यम। अब यह जो वार्तिक है, ये जो वार्तिक है, इसको लिखने का अभिप्राय ये था कि ऋकार और ऋकार ये जो वर्ण है इनकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी। क्यों प्राप्त नहीं थी, क्योंकि ऋकार का आप अभी स्थान देखेंगे, री पुरुषानाम मूर्धा और ली पुरुषानाम दंता। ऋकार का स्थान मूर्धा है और ऋकार का स्थान दंत है। इनका तालवादी जो स्थान है वह स्थान तुल्य नहीं था, एक नहीं। तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी, लेकिन हमको आगे इन दोनों की सवर्ण संज्ञा इष्ट है,
इसलिए सवर्ण संज्ञा हो जाए, इसके लिए यह वार्तिक लिखा गया। रिल री वर्ण योर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात ऋकार और ऋकार की आपस में सवर्ण संज्ञा जाननी चाहिए। अब सवर्ण संज्ञा के लिए दो चीजें इन्होंने बताया, दो चीजें अत्यंत उपयोगी हैं। पहला क्या है? पहला तालवादी स्थान है। पहला क्या है? पहला ये तालवादी स्थान है। सबसे पहले अब हम तालु आदि स्थानों के बारे में जानें। तो स्थानों की अब चर्चा कर रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। सबसे पहले कंठ स्थान। ये कंठ, कंठ किन वर्णों का स्थान होता है तो बता दें। अकु हो विसर्जनीया नाम कंठ। आ से हमको अवर्ड लेना है। उ से काखा गाघा अंगा, यह 5 लेना है। हा वर्ण है ये। और विसर्जनीय, इनका स्थान क्या होता है? जो विसर्ग होते हैं इनका स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अका, आ का, कवर्ग का, हा का और विसर्जनीय, इनका स्थान कंठ होता है। इसके बाद तालु स्थान बता दें, किनका तालु स्थान होता है? जिह्वा के जो थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है उसको हम तालु बोलते हैं, उसका स्थान है इचु यसानाम तालु। ई चू से चवर्ग, चा छा जा झा इया, या और ये शका, जो सीटी वाला शाह है, ये इसको हम तालु बोलते हैं, इसलिए हम इसको तालव्य शकार बोलते हैं। इकार, चवर्ग और या और सा का स्थान तालु है। इसके बाद जिह्वा के जो सबसे ऊपर मूर्धना, जैसे सर हमारा सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार जिह्वा के जो सबसे ऊपर वाला स्थान है उसको हम मूर्धना स्थान बोलते हैं, मूर्धा स्थान बोलते हैं। उसका जो उस स्थान से उच्चरित जो वर्ण है वह कौन कौन है? री, टूरसाणा, मूर्धा, री, टवर्ग, रा और सा। अड़कोणा वाला जो सकार है उसका स्थान क्या है? मूर्धा है। री, टवर्ग का से हमको लेना है टाठा डाढ़ाना, और रा और सा का स्थान मूर्धा है। इसके बाद दंत स्थान, ली तुलसानाम दंताः, अर्थात ली, तू से लेना तवर्ग, ला और सा, इनका स्थान क्या है? दंत है। इसके बाद ओष्ठ, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ, उ पवर्ग। जिन जिन वर्णों का जो स्थान है, अगर उस स्थान पर जिह्वा अथवा जैसे ओष्ठ स्थान है, यदि दोनों ओष्ठ आपस में संयोग नहीं करेंगे, दोनों ओष्ठ आपस में चिपकेंगे नहीं, तब तक आप ओष्ठ स्थान से उच्चरित जो शब्द हैं उनका उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसे उपू पद्मा निया नाम ओष्ठौ। ऊ से लेना है पवर्ग, पवर्ग में पा, फा, बा, भा, जब तक दोनों ओठों का संयोग नहीं होगा तब तक आप इनका उच्चारण नहीं कर पाए। उपू पद्मानी अभी आगे आएंगे, अर्ध विसर्ग सदृश है, उनको आगे बताएं। और यमंगणा नाम नासिका च, चकारेण जो ये पंचम वर्ण होते या मा ना, इनका कंठ स्थान तो होता ही है, कंठ स्थान के साथ साथ इनका स्थान नासिका भी होता है। कुछ जो वर्ण है वह द्विस्थान उच्चरित वर्ण है, 2 स्थान से उनका उच्चारण होता है। जैसे ए दैतो हो कंठ तालु, ए और आई का कंठ और तालु 2 स्थान, वह कंठ से भी उच्चरित होता है, ए और आई, और तालु से भी उच्चरित होता है।
क्यों कंठ और तालु दोनों स्थान इनका बनाना पड़ा? क्योंकि ए और आई जो वर्ण है, यह दोनों वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं। आ और ई मिला करके ए बनता है। आ का स्थान कंठ है, ए का स्थान तालु है, इसलिए ए और आई का स्थान क्या बताए? कंठ तालु बताए। ओ और औ का स्थान कंठ ओष्ठ है। ओ और औ क्योंकि आ और उ मिल करके ओ और औ बनते हैं। आ का स्थान कंठ है, उ का स्थान ओष्ठ है, दोनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए यह इसका स्थान कंठोष्ठ होता है। वकार है यह, यद्यपि किसी के संयोग से नहीं बनता है, इसका स्थान भी द्वितीय स्थान है। वकार का स्थान क्या होता है? वकार का स्थान दंतोष्ठ होता है। वकार का स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। इसके बाद जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा का मूल भाग है, जड़ भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिह्वा मूलीय बोलते हैं। ऐसे अर्ध विसर्ग सदृश जब आह का ऐसे शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के मूल भाग से वह उच्चारित होते हैं, उसको हम जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल बोलते हैं। जिह्वा का मूल उसका स्थान। नासिका अनुस्वार से, जो अनुस्वार है उस अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका है। अनुस्वार किससे उच्चारित होता है? तो नासिका से उच्चारित होता है। इस प्रकार से इन्होंने जो स्थान थे उन स्थानों की चर्चा कर दिया कि किस वर्ण का कौन सा स्थान होता है। देखिए आपके नीचे यह जो चार्ट है इसमें बताया है कि आ का वर्ग इसका स्थान कंठ है, ई च वर्ग इसका स्थान तालु है, री ट वर्ग इसका स्थान मूर्धा है, ली ट वर्ग इसका स्थान दंत है, उ ट वर्ग इसका स्थान ओष्ठ है, यमंगढ़म इसका स्थान नासिका है, ए आई का स्थान कंठ तालु है, ओ औ का स्थान कंठ ओष्ठ है, वकार का दंत ओष्ठ है, आह का आहखा अर्थात एक विसर्ग होता है और विसर्ग के सदृश विसर्ग में आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे दो बूंदे ऐसे रखते हैं। इसका हमने ऊपर से आधा काट दिया, इसके ऊपर से आधा काट दिया, इसी को बोल देते हैं अर्ध विसर्ग सदृश, आधा विसर्ग। अर्ध विसर्ग के सदृश जहाँ पे आहका होगा उसका स्थान जिह्वा मूली होता है। इस प्रकार से स्थानों की चर्चा हो गई। अब उसमें दो बताए थे कि जिन दो वर्णों का तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों तुल्य होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब दूसरे नंबर पर प्रयत्न आया तो यत्नो दुविधा, यत्नो दुधा, जो यत्न होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अभ्यंतरो बाह्यश्च, अभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार का यत्न होता है। उसके भी दोनों यत्नों के भी कुछ भेद होते हैं। आद्य पंचधा, जो आदि वाला होता है अर्थात जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन 5 प्रकार होते हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत, भेदात, पंचविधम। 5 प्रकार के बताए।
स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत, इनके भेद से जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह 5 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। यह भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है, यह भी पूछ सकता है। अब जो 5 प्रकार का बताए उसका तत्व स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट का जो प्रयत्न होता है वह क्या होता है? स्पर्श होता है। अभी इसमें इनमें कौन वर्ण आएंगे उसको नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि अभी स्पृष्ट का प्रयत्न स्पर्श होता है। ईषद स्पृष्ट मनता, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, जो ईषद स्पृष्ट होता है उसको अंतस्थ भी कहते हैं। ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ईषद विवृत जो होता है उसको ऊष्म, विवृतम स्वराणाम, विवृत को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। यानी विवृत के अंतर्गत जो आपके 9 स्वर हैं वो आएंगे। संवृत क्या होता है कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, जब भी हम ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग करेंगे तो वह संवृत होगा। प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में, जब हम कोई प्रक्रिया करेंगे तो वह पुनः विवृत हो जाएगा। जैसे जब हम दंड ऐसा कहते हैं तो दंड का जो आकार है वह क्या है? संवृत है। लेकिन जब हम कोई संधि विधान करने चलते हैं, जैसे दंड धन आढ़कम, तो दंड का आ लेकर के आढ़कम का आ लेकर के जब हम दीर्घ विधान करने चलेंगे तो जो दंड का आकार है वह क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। जो दंड का आकार है जब हम प्रक्रिया विधान करने चलेंगे तो विवृत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे कारण ये है कि जो संवृत विधान करने वाला सूत्र है वह अष्टाध्यायी में सबसे अंतिम सूत्र है, इसलिए संपूर्ण सूत्रों के दृष्टि में वह असिद्ध हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रक्रिया विधान करनी चलिए तो वह हमेशा जो आकार होता है वह विवृत ही होता है। इसके बाद दूसरा जो प्रयत्न था, दूसरा प्रयत्न क्या बताए थे? दूसरा जो यत्न है वह बाह्य होता है। वह बाह्य जो यत्न होता है वह 11 प्रकार का होता है। एकादशधा भवति, 11 प्रकार का